फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप सबके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो पर्सनल रीडिंग है, आपको जो रेमेडी मिल रहा है उसे आप फॉलो कीजिएगा। जितने भी लोगों ने पर्सनल रीडिंग बुक करवाया है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको रेमेडीज़ जो मिल रहे हैं उसे आप फॉलो कीजिए। उससे कहीं ना कहीं आपको राह मिलेगा। और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जितने भी लोग जनरल रीडिंग देख रहे हैं, जितने भी लोग मेंबर्स हैं, हर चीज़ में, हर एक स्थिति में आपको सभी चैनल में कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ ना कुछ आप जिस भाव से जुड़ेंगे वही भाव आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है आपकी विश फुलफिलमेंट कोई नहीं होने देना चाहता, ठीक है। किसी की बुरी नज़र आपके खुशियों पर है, ठीक है। ये किसी की बुरी नज़र लगातार अब ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ना बार बार आपसे फिर जाते हैं फिर आते हैं, मतलब वो डिटैचमेंट होता है उनसे आपका, फिर से वो आने की कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि आपकी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं इमोशनली ही सही। ये आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं। आउटसाइडर है तो उस तरीके से देख रहे हैं सोशल मीडिया में, और अगर ये आसपास के लोग हैं तो आसपास में ये बीच बीच में आपके पास आके आपसे बात करके आपके सारी पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर, आपके सैक्रल चक्र से जो भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो लेकर, आपके थ्रोट चक्र आपसे बात करके कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि अब इनको किस तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस करना, किस तरीके से ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। ये बहुत ही तीव्र गति से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि आपके तरफ जो भी व्यक्ति तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे आपके किसी कनेक्शन में भी हो, चाहे आउटसाइडर हो, जो भी हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं। ये भले ही ऐसा दिखाएं कि इनको क्रोध नहीं आता, पर इनको आपसे कंपटीशन है, ठीक है। और ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन करने के इसमें इतने आगे बढ़ जाते हैं, इनको ये भी भूल जाते हैं कि आपके साथ इनका यदि कोई कनेक्शन है क्या है, ठीक है। ये इस प्रकार की एनर्जी है। ये भूल जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कर्मा को किस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको उदास करने में इनको बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। आप जब भी उदास होते हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये आपकी कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप ये समझ सकते हैं, यदि आपके आसपास के भी कोई हैं, या कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, या जिस भी प्रकार से, तो ये व्यक्ति आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करते हैं तो ये वहाँ पर कुछ ऐसे उत्तर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपसे। ये हो सकता है कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ये आपके उच्च स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। और ये किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है, आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, मुझे यहाँ पर जिनकी एनर्जी जितनी रिजोनेट होगी उतनी ही रखिएगा। हो सकता है आप स्पिरिचुअल फील्ड में, और आपके ही स्पिरिचुअल फील्ड से कोई ऐसे व्यक्ति से आपके बारे में बात करें, आपके बारे में पूछ रहे हैं, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, जो भी है, आप जिस भी प्रकार से आप इसको ले लीजिएगा। तो वो जैसे जैसे आपके बारे में परिपक्वता बता रहे हैं, जैसे जैसे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, वैसे वैसे इस व्यक्ति का जो क्रोध है वो आपके लिए बढ़ रहा है। और ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर कंपटीशन की एनर्जी जो है देख पा रही हूँ। तो ये जो भी व्यक्ति है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। ये आपके फैमिली में से ही कोई हो सकते हैं। 60-70% ये आपके फैमिली के कोई रिलेटिव ही हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कोई भी आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ये आपको कंफ्यूज करते हैं अपनी बातों से, आपको, या अपनी व्यवहार से ये आपको कंफ्यूज करते हैं। आप कुछ समय ये सोचेंगे, अरे वाह, ये व्यक्ति तो चलो मेरे ही मतलब आसपास के हैं, या मेरे फ्रेंड हैं, या किसी भी प्रकार से एज ए ब्रदर या सिस्टर है, तो चलो ये हम फॉरगिव कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, फिर से इनसे आप बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति आपसे ऐसे इमोशन रखते हैं उस वक्त में कि आप अपनी पूरी दिल की बातें खोल कर इनके सामने में रख दें। और जैसे ही आप इनको अपने दिल की पूरी बातें खोल कर रखते हैं, ये फिर अपने षड्यंत्र में आ जाते हैं। फिर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ये करने की कोशिश करते हैं जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
888 पोर्टल के आसपास आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ मैसेज मिले हैं और उसके बाद ही इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं मैसेज आपको रिसीव हुआ होगा। या हो सकता है कि देखिए अभी जो समय है, यदि आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है तो ये फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो इंट्यूशन पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं इस पर भरोसा करूं या ना करूं, तो मैं इनसे कितना डिस्टेंस क्रिएट करूं। ठीक है, ये आपका जो अंतर्मन है ये आपको बता रहा है। कभी कभी आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, तो आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये सुधर गए होंगे या, लेकिन ये व्यक्ति हर एक क्षण में आपसे कंपटीशन करते हैं, हर एक क्षण में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से आप प्रोटेक्शन में है, ये इनको पता चला है, किसी ने आपके बारे में इनको बताया है। ये कंटिन्यू किसी से कांटेक्ट में है, आपके बारे में कंटिन्यू पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपके आसपास के कोई व्यक्ति है जो कंटिन्यू, हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट दिखाते हो, आपके लिए रीडिंग, आपके लिए एनर्जी, कुछ भी ऐसी चीज़ है, या कोई ऐसा जो जानकार हो। ठीक है, इनसे ये हमेशा कनेक्ट रहते हैं और जैसे ही आपसे बात होती है तो ये डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और वो एनर्जी आपको रिसीव हो जाती है। फिर आप इनसे फिर से डिस्टेंस होने के बारे में सोचते हैं। तो ये बिल्कुल कोई ऐसी स्थिति है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपके काउंसलिंग पावर, ये जैसे कि मैंने कहा आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो आप जो लोगों को राह दिखा रहे हैं ना, इससे ये बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि ये आपके ही जैसे कार्य करने की कोशिश करें, ये आपके ही राह पर चलने, थोड़ा सा इनको चेंज है इनके लाइफ में। जैसे कि स्पिरिचुअल प्लेस में बहुत ज़्यादा जा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ये लोगों से अपने बारे में एप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में बहुत तारीफ़ें सुनना पसंद करते हैं और जब आपके बारे में बात होती है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा दी हाई प्रीस्टेस क्वीन ऑफ वांड्स, मैं ये तो बता दूं कि माँ काली माता जी की कृपा आपके ऊपर है, माता जी की कृपा आपके ऊपर है। हो सकता है ये जो व्यक्ति है वो अभी रिसेंटली स्पिरिचुअल प्लेस में गए हों जहाँ पर माता जी का मंदिर, या ये माता जी के भक्त हैं, ऐसा इनको लगता है। लेकिन ये आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो भी इनके मन में आपके लिए द्वेष है, इसकी वजह से माता जी की कृपा इनको प्राप्त नहीं हो रही है। ये आपसे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपकी ग्रोथ से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आप जो दी स्टार, आपकी जो हीलिंग पावर है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि साल में एक बार आपसे मिलते हो, या 2 साल 3 साल 5 साल, ये आसपास के हैं तो कुछ फैमिली गेट टुगेदर में मिलते हो, या किसी भी प्रकार से ये मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने आपके आसपास के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोली है या ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से इनको ये पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो आपके इंट्यूशन पावर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो इन्होंने आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप ऐसा किया था। गॉसिप मतलब आप जो कार्य करते हैं वो कार्य उस तरीके से प्रभावित नहीं होता है, इस तरीके की कोई बातें इन्होंने आपके किसी एल्डर पर्सन से की। लेकिन जब आपके एल्डर पर्सन आपको देख रहे हैं ग्रोथ करते हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को वो अनसुना कर रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, आपको जो 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में भेजने की, कन्फ्यूज़न में जो भेजने की कोशिश की है, वही एनर्जी इनके तरफ बैकफायर हुआ है। 2 ऑफ वांड्स से आप आगे बढ़े, आपको सक्सेस मिल रहा है, इतने संघर्ष के बाद भी आपको सक्सेस मिल रहा है। तो ये अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या है। ये एनर्जी ब्लॉक करने के लिए, जैसे ही आपसे इनकी बात होगी, ये किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपके बारे में बता सके। ठीक है, देखिए कैसी एनर्जी है, कार्ड्स नीचे गिरे हैं। ठीक है, और जो कार्ड्स नीचे गिरे हैं मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इन्होंने बहुत सारी डेविलिश एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया है और अभी भी उस तरीके का ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं और ज़्यादातर आपके आसपास के लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप हमेशा बर्डन में रहें, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ जो है, प्रॉब्लम जो है सॉल्व ना हो। आपको जो भी खुशियाँ मिलती, एक अलग तरीके का ना, एक अलग तरीके की चीज़ मैं देख रही हूँ। आप इनको काफ़ी अच्छा समझ रहे हैं या आप इनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। जब भी ये बात करते हैं मुस्कुरा के बात करते होंगे, लेकिन इनके अंदर का जो है ना, आंतरिक के अंदर में क्या द्वेष रख रहे हैं आपसे, ये आपको अच्छे से पता चल जाता है। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट किया है। और जैसे कि मैंने कहा है कि
ये कुछ लोगों के लिए आपके ही फील्ड से हो सकते हैं, आपके ही, आप जिस क्षेत्र से हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी एनर्जी रिसीव हो रही है। कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं, आपको प्रोग्रेस करते हुए देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, कोई आउटसाइडर भी है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है कि यही किंग या क्वीन है, इनका जगह कोई भी नहीं ले सकता। हालांकि आप इनका जगह नहीं, आपका तो एक दी हाई प्रिस्टेस की ऑलरेडी एनर्जी में है आप। यहाँ पर 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके तरफ बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखे हुए हैं। देखिए, मून का भी कार्ड और डेविल का भी कार्ड, आपके किस्मत को चुराना, इनका सिर्फ एक यहाँ पर मुझे जो है इंटेंशन नज़र आ रहा है। आपके भाग्य को चुराना ये चाहते हैं। किसी भी आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से इनसे आपकी ना ही बातचीत है, ना ही आप इनके करीब आए हैं, ना ही इमोशनली इनको कोई भी फील नहीं हुआ। जब आपने आप किसी भी प्रॉब्लम में रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई भी उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आया हो, कोई भी संघर्ष हुआ हो, इनमें से किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की। हो सकता है कि कोई आपके एल्डर पर्सन ने आपसे कॉल या आपके बारे में पूछा हो कि आप कैसे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों ने आपको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, पलट कर भी नहीं देखा। लेकिन धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मनी माइंडेड है, ठीक है। ये जो आउटसाइडर है वो तो पूरी तरीके से मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके तरफ है, और कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट है। ये आपके ही क्षेत्र के लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके यहाँ पर, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एंजल्स की, डिवाइन जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो काफ़ी ज़्यादा मनी आपके तरफ इन्होंने दिया है, ये पता करने के लिए आपके ही लोगों के कॉल या मैसेज के देखो कि ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। आपके कार्य पर भी किसी की नज़र है, क्योंकि आप टेम्पल पाथ में, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और यही सारी चीज़ें उनको लग रहा है कि हम जो दिखावा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रही है, और ये तो दिल से, भाव से कर रहे हैं, ये भाव से जुड़े हुए हैं परमात्मा जी से। तो हम इन कैसे पता करें, है ना, आपसे पूछ तो नहीं सकते, कैसे पता करें। ये आउटसाइडर की एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपके आसपास के व्यक्ति आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहते थे, आपके कनेक्शन से आपको दूर करने की कोशिश यहाँ पर किया है किसी आपके ऐसे क्लोज वन ने, ठीक है। ये आपको इनडिसाइड, इसीलिए यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का कार्ड है। यहाँ पर आपको इनडिसाइड, कंफ्यूज करने की, पहले भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है आपके सोलमेट के लिए, आपके सोल फैमिली मेम्बर के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये आपसे बहुत अलग तरीके की मतलब कंपटीशन रखते हैं, ठीक है, बहुत अलग तरीके की। ये एंजाइटी में आ जाते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं, जब कोई आपकी तारीफ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। आपको बैलेंस देखकर इनको, जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ये कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। ये खुद काफ़ी ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट से घिर चुके हैं, ठीक है। इनका कोई भी कार्य जो है नहीं बन पा रहा है, ये कितना भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाए इनका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी चेंज हो रहे हैं, या ये भी आपकी तरह स्पिरिचुअल, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इनका मन बिल्कुल भी प्योर नहीं है, और आपका मन काफ़ी ज़्यादा प्योर है। आपने इनके लिए कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं की, लेकिन जो जैसा करते वो वैसे ही सोचते। तो इनके मन में ऐसा ही है कि इनके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, या जो कुछ भी इनके आसपास वालों के साथ हुआ है, वो शायद आपकी वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपने हमेशा ही ब्लेसिंग सेंड किया है, ठीक है। जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी एनर्जी है, जो आपके आसपास के कोई रिलेटिव है, या कोई दूर के रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, उनके यहाँ पर, क्योंकि द मून और डेविल दोनों ही एक साथ है। इन्होंने बार बार ये चीज़ें की, क्योंकि आप एक चूजन वन है। आपको रोकने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, और बहुत लोग आपको देख कर ना आपके जैसा बनने की कोशिश भी करें, लेकिन आपके जैसे बनते बनते ये खुद का जो ये जैसे हैं वैसे भी नहीं रह पा रहे हैं, और आपके जैसे भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं। कट क्लियर कैंसिल, आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन ये करते हैं तुरंत कट क्लियर कैंसिल हो जाता है। जीवन की पुस्तक में ये बहुत ही बुरे अध्याय हैं, ये बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। आपको कहा जा रहा है बैलेंस रहिए, ये आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए आ रहे हैं। ज़रूरतमंदों की मदद आप कर रहे हैं ना, यही जानने के लिए आ रहे हैं। दृढ़ बने रहिए,
आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ड्रीम चैनल हुआ है कि आपके मनी पर किसी एक मेल और फीमेल का जो है बुरा नज़र है, और आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बता रहे हैं कि ये लोग आप बहुत क्लोज हैं, ये 2 लोग आपके बहुत क्लोज हैं जिनकी नज़र आपके मनी पर है। वो आपके मनी को फिर से ब्लॉक करना चाहते हैं, वो आपके पर्सनल लाइफ को फिर से ब्लॉक करना चाहते हैं। तो आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने सोल फैमिली मेम्बर, अपने सोलमेट को भी आपको बैलेंस रखना है, सेव करना है, और आपको अपनी मनी अबंडेंस को भी ज़्यादा इन लोगों से शेयर नहीं करना है। यदि ये किसी भी प्रकार से मिलते हैं तो भी आपको उतना ही बात करना है जितना आपको करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट करके आएंगे आपकी तरफ कि आप अपने दिल की सारी बातें इनसे कर दें, क्योंकि आपके आसपास के स्वाभाविक सी बात है कि आप इनसे डिस्टेंस नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मैं हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए लूँगी। यहाँ पर मुझे अभी जस्ट त्रिशूल नज़र आया है, ठीक है। आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। तो आपको आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, डिवाइन जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। आपको ऐसे छल पता नहीं चलते कि आपके आसपास के लोग रहते अब, क्योंकि आप उतना ज़्यादा विचार नहीं करते। आपको जो इंट्यूशन आता है आप उस पर भी ज़्यादा नहीं देखते कि हाँ ये तो हमारे अपने हैं, है ना। इग्नोर करें। आपको कहा जा रहा है कि यदि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं या आपके अपने, तो एक बार विचार कीजिएगा क्या ये व्यक्ति आपसे कितने बार मिलते हैं, कितने बार आपको कॉल करते हैं, ठीक है। ये अपने कार्य से ही आपको कॉल करते होंगे या बात करते होंगे। मंत्र जाप करें 21 डे लगातार। या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए आए हैं। इस 3D में भी ये व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही रोकने के लिए आए, चाहे आपके कितने भी क्लोज वन हो। आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप कितने इमोशन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात आती है अपने अपनों की, अपने आसपास के लोगों की, तो आप बहुत इमोशन हैं, ठीक है, इमोशनल हैं। एंजल नंबर 1221 1313 1414 1515 आपको नज़र आ सकते हैं। आप एक लाइट वर्कर हैं, ये इसका मीनिंग है। आप इनसे क्या किसी से भी तुलना नहीं करते, ठीक है। देखिए कैसे मार्गदर्शन आ रहे हैं। आप इनसे क्या किसी से भी तुलना नहीं करते। और स्टार का कार्ड था, आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, सबके लिए नहीं हो सकता। तो आप एक स्टार सीट है। यही कारण है कि ये व्यक्ति आपसे में अधिक भी नहीं, अत्यधिक जेलस है। ये चाहे सामने में दिखा, आपको लग सकता है कि आपसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं। जो फीमेल है वो आपसे एज में काफ़ी बड़ी हो सकती है। रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, देखिए आपके अंदर जो हीलिंग पावर है उससे भी ये बहुत ज़्यादा जेलस है। और जो आउटसाइडर हैं, जो आपके ही क्षेत्र से, हो सकता है कि इनमें से भी कुछ लोग अपने आप को हीलर हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी किसी के लिए है। इनर चाइल्ड हीलिंग, यहाँ पर इनमें से किसी की जो आपके लिए आपसे तुलना करते हैं, ये हेटर्स हैं, उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। गुड कर्मा का फल अब मिलेगा आपको, ठीक है। आपको मिलने वाला है आपके गुड कर्मा का फल। और जो भी निगेटिव चीज़ें आपको फील हो रही है वो इन्हीं में से ज़्यादातर लोगों ने आपके तरफ सेंड किया है, आपके सकरल चक्र, आपकी क्रिएटिविटी को छीनने के लिए, आपके अबंडेंस को छीनने के लिए फिर से आने की कोशिश करें। सिंबल ऑफ हीलिंग, आप इनसे जब भी मिले आप अपने ऊपर सिम्बॉल्स ड्रॉ जरूर कीजिए। यहाँ पर मार्गदर्शन है। रेकी हीलिंग पहले ही आ गया। रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो तुरंत सीखिए और सिम्बॉल्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सिम्बॉल्स, चौकुरे सिम्बॉल्स आपको हर जगह यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। रिलैक्स करें फिर आगे बढ़े। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी तो आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करें। आपके शत्रु करा रहे हैं, इसीलिए ये फिर से आपकी तरफ आने की और आपको देख रहे हैं, पछता रहे हैं, हिडन एनिमी, ठीक है। आपसे दूर रहकर पछता रहे हैं, आपके ग्रोथ को यह पसंद नहीं करते। मैं इतना ही कार्ड लूँगी अभी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में षड्यंत्र, काली क्रिया, बुरी नज़र की समाप्ति। यही कारण है कि इनको ये लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ें की समाप्ति हो रही, तो फिर से इसको जैसे कर्मा फिर से जो है क्रिएट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को कैसे फिर से करें, कैसे फिर से आपको पीछे खींचे, कैसे आपके और आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टूड करें, आपको किस प्रकार से आपको रोकें, किस प्रकार से आपकी खुशियों को, जो आपकी खुशियाँ नहीं, इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और आपको इससे भी ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। अभी जितना ग्रोथ है उससे भी ज़्यादा आपको एक स्टेबिलिटी, मैं यहाँ पर मटेरियल गेन भी देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअली ग्रोथ भी देख पा रही हूँ। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। यही कारण है कि ये लोग आपके लिए बहुत ही प्यार से ही आना चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि आपसे लड़ेंगे या किसी भी बिल्कुल भी नहीं, ना ही
आपके तरफ, ये अभी इस वक्त में बहुत ही इनोसेंस भाव से, बहुत ही भाव से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा रहेगा, छल रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 15 अगस्त के बाद रीडिंग होगी। यदि आप अभी बुक करते हैं तो आप अगस्त और सितंबर की पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, मंथली रीडिंग या पर्सनल रीडिंग। रेकी हीलिंग का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक में। जितने जल्दी हो सके आप रेकी हीलिंग सीखने के लिए जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, कोई भी कॉल, चाहे व्हाट्सअप कॉल आप करते हैं चाहे नॉर्मल कॉल, मैं रिसीव नहीं करती हूँ। तो आपको जो भी रेमेडी भी यदि सीखना है तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके पॉजिटिव ऊर्जा, रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, परमात्मा जी की कृपा, ये आप सीखिए और अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखिए। ऑलरेडी आप यदि आप इष्ट देव जी के शरण में है, गुरुदेव जी के शरण में है, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनकी कृपा से ही आप रेकी हीलिंग या मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जो रेमेडी है वो सीख पाते हैं। तो उनको ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि आसान नहीं होता है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल जिन लोगों ने सीखा है उनको ये पता है कि कितनी रुकावटें आती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। टेक केयर।